ऑफलाइन पैसा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीएस अकाउंट। वो एनपीएस स्कीम के नाम से भी जानते हैं। चलिए जानते हैं एनपीएस स्कीम क्या है, यानी कि एनपीएस अकाउंट क्या है। एनपीएस अकाउंट बेसिकली पेंशन की बेनिफिट के लिए लोग खुलवाते हैं। इस अकाउंट के जरिए आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे, आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 60 साल बाद कितनी पेंशन मिलेंगी, यानी कि लमसम अमाउंट आपको 60 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे। चलिए बात करते हैं एनपीएस अकाउंट के बारे में। एनपीएस अकाउंट आपका दो भागों में ओपन होता है, यानी कि 2 पार्ट्स में ओपन होता है। पहला होता है एनपीएस टायर 1 अकाउंट, दूसरा होता है एनपीएस टायर 2 अकाउंट। चलिए पहले बात कर लेते हैं एनपीएस टायर 1 अकाउंट के बारे में। यदि आप इस अकाउंट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा 60 साल तक लॉक रहता है, यानी कि आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे 60 साल तक करेंगे और 60 साल तक लॉक रहेगा। ये अकाउंट एक प्रकार का रिटायरमेंट स्कीम अकाउंट है। इस अकाउंट में आप जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं वो पूरे तरीके से टैक्स फ्री होता है, यानी कि आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यदि इस अकाउंट की डिपॉजिट लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें आपका कोई डिपॉजिट लिमिट नहीं है, यानी कि आप एनपीएस टायर 1 अकाउंट में जितना चाहो पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा 60 साल से पहले वो पैसा आपको नहीं मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एनपीएस टायर 2 अकाउंट के बारे में, यानी कि आप इस अकाउंट में जितना चाहो पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, जितना चाहो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। जब चाहो तब आप इस स्कीम के जरिए, यानी कि इस अकाउंट के जरिए आप पैसा निकाल सकते हो। एनपीएस टायर 2 अकाउंट एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, यानी कि आप इसमें जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो एक प्रकार से ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लग जाता है, शेयर्स में लग जाता है, म्यूचुअल फंड्स में लग जाता है। अब बात करते हैं एनपीएस अकाउंट टायर 2 टैक्स बेनिफिट के बारे में, यानी कि इस अकाउंट में आपको टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। यानी कि आप इस अकाउंट में जितना पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, जितना पैसा आप निकासी करेंगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा इस स्कीम में। यानी कि इस अकाउंट में आप जितना चाहो पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, जितना चाहो पैसा आप निकाल भी सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बात करते हैं एनपीएस अकाउंट की निकासी के बारे में, यानी कि विड्रॉ फैसिलिटीज़ के बारे में। एनपीएस अकाउंट में आपको दो तरीके से निकासी मिलती है। पहला होता है कि 60% पैसा लमसम के रूप में आपको एक बार में ही मिल जाता है, जैसे ही आप 60 साल एज पूरे कर लेते हैं। दूसरा होता है 40% पैसा आपको पेंशन के रूप में हर महीना मिलती रहती है, जिसको हम एनओटी के नाम से जानते हैं। यानी कि इस स्कीम में एनओटी वर्ड्स का मतलब बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड्स होता है। एनओटी का मतलब होता है पेंशन। चलिए अब जानते हैं कि इस स्कीम के जरिए, यानी कि इस स्कीम का बेनिफिट कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं, यानी कि कौन कौन व्यक्ति अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर एज की बात की जाए तो 18 से लेकर 70 साल के व्यक्ति अपना अकाउंट खोल सकते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, 18 साल से लेकर 70 साल, यानी कि 70 साल तक आप अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट आप इंडियन होना चाहिए, चाहे आप विदेश में रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एनपीएस अकाउंट की कैलकुलेशन के बारे में। यदि अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं, यदि आपकी उम्र 18 साल है और आप हर महीने अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, यानी कि हम मानते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो होता है आपका 10%, यानी कि 10%। अब यदि हम बात करें कि 60 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो चलिए जानते हैं। देखिए इस स्कीम में आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा आपका 25,20,000। टोटल कॉर्पोरेट अमाउंट, यानी कि जो पैसे आपको मिलेंगे 60 साल बाद, वो हो जाएंगे 3,90,44,162 रुपये। अब यदि बात करें एनओटी के बारे में, तो इसमें जो आपको एनओटी मिलेगी 1,56,17,665 रुपये, यानी कि ये जो अमाउंट आपको हर महीने पेंशन के रूप में मिलते रहेंगे, जो कि आपको हर महीने पेंशन मिलेंगे 78,088 रुपये। अब यदि लमसम अमाउंट के बारे में बात करें, यानी कि आप जैसे ही 60 साल पूरे करेंगे जो आपको इकट्ठे जो पैसा मिलेंगे वो मिलेंगे 2,34,26,497 रुपये। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।